चाहते हैं टीओडी जल्द से जल्द वापस लो। अगर नहीं वापस होगा हम लोग रोड पे अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन लड़े रहेंगे। जो अभी तक फौज में रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कम से कम 5 साल 6 साल बढ़िया से समझने में लगता है। बहुत सारे दूसरे देशों की सेनाएं होती हैं, उनके बहुत सारे कुठाराघात होते हैं, बहुत सारे छल कपट होता है। इनको समझना, इनको बारीकी से समझना और लड़ना, ये सब कैसे 6 महीना। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार ऑफ बिहार। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एक नई प्रक्रिया सेना बहाली के लिए लाया है 4 साल अग्निपथ योजना के तहत, जिसका युवा लगातार बिहार सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम बेगूसराय के तेतरी गांव में हैं और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन किए। तो आइए यहाँ जो भी पुतला दहन किए उनसे बात करते हैं कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस अग्निपथ स्कीम का। सबसे पहले मैं लोक विचार चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी भाई आए हुए मेरे साथ, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विरोध करने का मेरा एक ही उद्देश्य है, टीओडी वापस लो। और मैं चाहता हूं ये युवाओं के लिए सबसे बहुत खराब योजना के तहत माना जाए तो है ये संविदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी युवाओं को रोजगार चाहिए और ये 4 साल वाला वापस होना चाहिए। और हम चाहते हैं टीओडी जल्द से जल्द वापस लो। अगर नहीं वापस होगा हम लोग रोड पे अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन लड़े रहेंगे। और सरकार तो इसके कई फायदे गिना रही है। सरकार कह रही है कि 4 साल बाद डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड युवा आएंगे, वो अन्य युवा से ज़्यादा स्किल्ड होंगे और उनको कई मतलब पुलिस में, असम राइफल्स में उनको वरीयता दी जाएगी। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं, जब 2014 का चुनाव था उस समय आप ऐलान किए थे हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उस समय आपका बात चला? नहीं चला। जब 2019 आया तो आप बोले थे 19 लाख रोजगार देंगे 2020 में, उसमें दिए? अभी तक एक भी रोजगार नहीं मिला है, ना ही कुछ। आप बोलते हैं पकौड़ा तलिए, आप बोलते हैं सब्जी बेचिए, ये नहीं होगा। हमें रोजगार चाहिए और रैली ये टीओडी वापस कीजिए तो वापस कीजिए। एक बात और कि सरकार कह रही है कि 23 से 24 साल के उम्र में युवाओं के पास, किस युवा के पास 20 लाख रुपये रहता है। तो सरकार ये जो दे रही है प्रलोभन, क्या इसको मानते हैं? ये प्रलोभन से हमें कोई भी मतलब नहीं है। बस हमें टीओडी वापस होना चाहिए। ये प्रलोभन बाद में दे। आप रोजगार देने का एक तरह का लोन जो आता है आप उस तरह बिजनेस करने के लिए अलग दीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन टीओडी वापस होना चाहिए, तब तक हम लोग रोड पे लड़े रहेंगे, अरे रहेंगे। और हमारे साथ उद्गार सर हैं। उद्गार सर, सरकार सबसे पहले तो 2 साल से बहाली नहीं निकाली और उसके बाद ये 4 साल वाला अग्निपथ स्कीम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2 साल से सरकार बहाली निकाली नहीं, पूरे देश भर में युवाओं की जो फौज खड़ी हुई, बेरोजगारों की फौज, पूरी तरीके से बहुत बड़ी संख्या में युवा लोग बेरोजगार हुए हैं। साथ ही साथ जो लोग जहां रोजगार में थे भी, लॉकडाउन के कारण और भी लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस समय में जो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है तो हर लोगों की एक चाहत होती है कि हमें रोज़गार मिले, एक जीने लायक ज़रिया मिले। और वैसे समय में जब इस बेरोज़गारों की जो फौज खड़ी हो रही है, तब जाकर के सरकार ला रही है कि हम 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेंगे। ये किस तरह से ये लाई है, इस सोचने वाली बात है कि इसमें 4 साल के लिए किस सोच में, किस विज़न में, इसका कोई विज़न समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके से लाया, जैसे लग रहा उठा करके सिर्फ युवाओं के सामने एक नया कानून ला करके रख दिया है, जिसमें नहीं कोई तर्क है, नहीं संगत है। यहाँ तक कि जितने भी फौज हैं पुराने रिटायर हुए, वो सब भी बोल रहे हैं कि 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग युवा लोग कैसे कर पाएगा और हमारे देश की रक्षा 6 महीने की ट्रेनिंग वाला युवा कैसे करेगा, ये भी एक विचारणीय परिस्थिति बनी। सरकार तो इसके कई फायदे गिना रही है। देखिए फ़ायदे, जो व्यक्ति इस चीज़ को लॉन्च करेगा, जो भी सरकार, वो फ़ायदे गिनाएगी। क्या नोटबंदी के फ़ायदे नहीं हुए थे, गिनाए गए थे? क्या ये आपका जो आया था, ये बंदी हुई, ये जो लॉकडाउन हुआ था, उस समय फ़ायदे नहीं गिनाए गए थे? फ़ायदे तो गिनाती है, क्या रियल में वो फ़ायदे हो पाते हैं? क्या इस चीज़ को हम नहीं ना करेंगे? क्या यहाँ पर इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने समाज में इतने सारे पढ़े लिखे लोग, क्या इनकी अपनी समझ में नहीं है कि इसके फ़ायदा है कि नुकसान है? फ़ायदा वो गिनाइए, कौन से फ़ायदा गिना रही है? हमें वो फ़ायदा बताए सही ढंग से। जब 17.5 साल के एज में आप लोग बहाली ले रहे हैं, जबकि हम जान रहे हैं कि 18 साल के बाद हम उसको मानते हैं कि वो एक वयस्क माना जाता है। यानी 6 महीना पहले तो ऑलरेडी वो वयस्क नहीं है,
साढ़े 17 में 18 से पहले 6 महीना पहले, तो वयस्क तो ऑलरेडी नहीं है। जब वयस्क नहीं हुआ तब तो उसकी बहाली ले रहे हैं। वो जब तक मेच्योर होता है तब तक उसको रोजगार में आप रखेंगे ही। मेच्योर होते होते जब तक उसकी समझदारी बढ़ेगी तब तक तो उसको आप बाहर कर दे रहे हैं। तो क्या समझ के लेकर के आएगा? तब तक 6 महीने में कोई भी ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाएगी उनकी, और हमारे देश की रक्षा कैसे होगी ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो पाता है। क्या 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल के जॉब में मैच्योरिटी आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी। खुद बात करिए, जो अभी तक फौज में रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कम से कम 5 साल 6 साल बढ़िया से समझने में लगता है। बहुत सारे दूसरे देशों की सेनाएं होती हैं, उनके बहुत सारे कुठाराघात होते हैं, बहुत सारे छल कपट होता है। इनको समझना, इनको बारीकी से समझना और लड़ना, ये सब कैसे 6 महीने में सीख पाए? उनका तो पहले शरीर ही 6 महीने में सही से बलवान नहीं हो पाएगा, उस लायक नहीं हो पाएगा, तैयार नहीं हो पाएगा, तो बाकी बौद्धिक ज्ञान तो दूर की बात है। यदि सरकार नहीं इस योजना को बंद करती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम सभी लोग से यही अपील करते हैं, जितने भी युवा लोग अभी रोड पर हैं, खास तौर पर वैसे युवा लोग जो उग्र होकर के आगजनी कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, घरों को तोड़-फोड़ कर रहे हैं, हम उनसे यही अपील करते हैं। सरकार चाहती है कि आप ऐसा काम करें और आपको उठा करके एक बगल में डाल देगी। इसीलिए हम उन सबसे ये अपील कर रहे हैं कि आप अगर आंदोलन चलाना है, रियल मायने में, सही मायने में आप चाहते हैं कि जीत हो, युवाओं की जीत हो, आप एक दीर्घकालीन आंदोलन चलाइए। अल्पकालीन आंदोलन आपको अंत में तोड़ देगी। आप किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचाए, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि वही संपत्ति जो दोबारा बनेगी वो आम जनता के पैसों की और टैक्स से बनेगी। इसीलिए आप शांतिपूर्ण आंदोलन लड़े और वो आंदोलन सीखिए। आपके सामने अभी किसानों ने लड़ा है, उस तरीके से आंदोलन करते हुए एक लंबा आंदोलन लीजिए और उसको जीतने की सुनिश्चित की ओर पर जाइए। मैं यही कहूँगा। और एक और खबर आ रही है कि जैसे ही ये स्कीम आया और जैसे ही ये स्कीम आया तो कई युवा फांसी लगा रहे हैं। क्या? देखिए, ये बात है कि बहुत सारे युवा लोग दिलों में सपना संजोए हुए थे कि हम लोग देश के लिए जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, लेकिन जब उनका सपना टूटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारे एज ग्रुप के फैक्टर आ जाते हैं। 2 साल से बहाली नहीं हुई है और उसमें जो भी लोग बहाल हो चुके हैं लगभग, यानी दौड़ निकल चुकी है, बहुत लोगों की मेडिकल हो चुकी है और अब लगता है कि उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, और उस दौरान पता चलता है कि सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो डिप्रेशन में युवा आ ही रहे हैं। क्योंकि बेरोज़गारी की फ़ौज तो बहुत बड़ी खड़ी हो चुकी है ना। ये एक फ़ौज है और एक बेरोज़गारों की ही फ़ौज है। इस फ़ौज से कैसे वो निपटेगा, उनको दोबारा से वो तैयारी करनी पड़ेगी। और सारा का सारा जब किराया रह जाता है, धराया रह जाता है, तो उनके पास कुछ रास्ता नहीं सूझता है। तो ऐसे युवाओं से भी मैं अपील करूंगा यही कि वो धैर्य बना के रखें, लड़ें, संघर्ष करें, और इस जो टीओडी जो सरकार लाई है अग्निपथ स्कीम, इस योजना के खिलाफ आप लड़ते हुए आप इसको वापस कराने के लिए मांग करें, ना कि आप फांसी पर चढ़ें या फिर अपनी आत्महत्या करना समाधान नहीं है। और आत्महत्या जो युवा कर रहा है वो सही मायने में देश की रक्षा कैसे कर पाएंगे? आप और एक और बात आ रही है कि युवा जो हैं उग्र हो रहे हैं, देश की जो संपत्ति है उसमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेल हो, अन्य चीज़ हो, उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। मैं सभी युवा कि किस प्रकार इस आंदोलन को आप जीत पाएंगे? उग्र हो जाएंगे देश की संपत्ति को, तो मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि उग्र नहीं होना है, हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। जिस तरह किसान सेवा का हुआ था उसी तरह हमको लड़े रहना है और डटे रहना है। हम पीछे भी नहीं जाएंगे और उग्र भी नहीं होंगे, और सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है, उसे हम नष्ट भी नहीं करेंगे। ठीक। और हमारे साथ अन्य युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं JNV पास आउट हूँ, इसी ईयर मैं पास हुआ हूँ। और एक बात कि युवाओं को सबसे जो 4 साल का स्कीम है कि पहला साल 30,000 रुपया मिलेगा, जिससे 9,000 रुपया काट के उसको 21,000 का महीना मिलेगा, और उसको जब रिटायर हो जाएगा तो कोई पेंशन नहीं। लेकिन एक सांसद विधायक एक बार बन जाने पर जिंदगी भर पेंशन मिलता है, लेकिन उन युवाओं को पेंशन नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि मतलब मैं कल ही देखा था इस विषय में कि ये जो फर्स्ट ईयर बहाली के बाद जो पहला साल होता है, ये जो अग्निपथ जो ये हमारे राजनाथ सिंह जी लॉन्च किए हैं, कि उसमें से 30,000 जो पहले ईयर का जो वेतन होता है उसमें से 9,000 काट कर, इसमें 9,000 काट कर और 21,000 जो फर्स्ट पहले ईयर का वेतन वो दिया जा रहा है। और इसमें कुछ इस तरह का भी ऐड किया गया कि जैसे ये जो 9,000 कटेगा तो 9,000 सरकार अपने ऊपर उधर से भी ऐड करके उसको इस तरह से जब वो 4 साल के बाद रिटायर करेंगे तो उन्हें ये दिया जाएगा, और दूसरे महीने में ये बढ़ के
ये बढ़ के जो है ना दूसरे ईयर में 9,900, उसके बाद 9,900 उधर सरकार भी ऐड करेगी। तो इस तरह से ये बढ़ते चला गया है। हालांकि इन सब के बावजूद भी मतलब हमें ये गहरी मतलब चिंता इस बात की हुई कि सरकार ये जो इनमें से मात्र जो भी ये अग्निपथ योजना जो लागू किए हैं, इनके तहत जो भी 4 साल के लिए जो भर्ती लेंगे उसमें से मात्र 25% युवा को ही वो रखेंगे। वो भी पता नहीं वो क्या देश में आगजनी हो रही है और उग्र प्रदर्शन हो रहा है, सरकार यदि इस योजना को वापस न ले तो न हाँ, ये तो उनकी सत्ता पर भी पड़ सकती है, क्योंकि देश का युवा, ये भारत जन ये कि युवा देश है, युवाओं का देश है, और ये उनके सत्ता पर भी पड़ सकती है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मोदी जी का बहुत सारा कार्य सराहनीय है, बट ये गलत है, क्योंकि जो 25% युवा उनको रोजगार स्थायी दे दिया जाएगा, परंतु ये 75% युवा है, ये भी तो किसी तरह से अयोग्य नहीं है। ये बाद में 4 साल बाद करेंगे तो करेंगे क्या? ठीक, तो हमारे साथ हैं उद्गार सर, युवा आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा फिर से कि सरकार हर क्षेत्र में बारी बारी से वो हमला कर रही है। अभी आपने देखा जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे थे उन पर भी हमला हुआ, बैंकिंग की तैयारी ऐसा नहीं कि उन पर हमला नहीं हो सकता है, जो आर्मी में है उनके ऊपर भी हमला हो चुका है। इसी तरीके से वो एक करके युवाओं के वर्गीकरण करके उन पर हमला कर रही है। मैं सभी तरह के युवा से अपील करूँगा, सभी युवाओं से, चाहे वो किसी चीज़ की भी तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी से युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि वो उन पर भी हमला हो सकता है। इसीलिए इस हमले को देखते हुए सभी को मांग करनी चाहिए कि रोज़गार सबको दे और सबको रोज़गार मिलना चाहिए। इसके लिए एक आंदोलन हो और हर सभी को रोज़गार, परमानेंट रोज़गार मिलना चाहिए, अल्पकालिक रोज़गार नहीं होना चाहिए। इसकी मांग को लेकर के सभी युवा लोग एक साथ हो और आंदोलन एक संयुक्त रूप से, सुसज्जित ढंग से और एक उच्च नीति नैतिकता के आधार पर आंदोलन हो, ना कि उग्र के आधार पर हो। तो ये हमारे साथ थे बेगूसराय के युवा जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन किए, जो 4 साल की स्कीम आई है उसके विरोध में। लोक विचार ऑफ बिहार के लिए मैं प्रवीण कुमार बेगूसराय से और कैमरामैन तिलक कुमार के साथ।